हम्म। भूख लग रही थी। आप खाएंगे? नहीं, वो तो आपने काफी खा लिया था दावत में खाना, तो मुझसे तो एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा था। पता है यही प्रॉब्लम है मेरी, मुझसे ना कहीं जाके खाना ही नहीं खाया जाता। और आप उठ क्यों गए? जाके वापस सो जाए। ये तो ना आपने भी ना जून जुलाई में रूम का टेम्परेचर दिसंबर जैसा बनाया हुआ है। उठो यहाँ से और चलो कमरे में। इस वक्त हमें कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? क्या मतलब कोई देख लेगा? हम मियाँ बीवी हैं। वो अलग बात है कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरों की नजर में तो हम मियाँ बीवी हैं ना, और हम अपने घर में ही हैं, तो फिर ऐसा क्यों? देखो, इस घर के कुछ तौर तरीके, पीछे क्वार्टर्स है मुलाजमों के। इतना अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो। उठो चलो यहाँ से। ये अजीब नहीं है? बात असूल की है नरमी। अपने घर के नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, हम सारे लोग अमल करते हैं उस पे। मैं आप ही से यही बता रहा था। कहाँ बताया तुमने? बताया होता तो यहाँ थोड़ी बैठी होती है। कुछ हमारे घर के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करो, वरना एडजस्ट नहीं हो पाओगी तुम। एक तो उस्मान पता नहीं इतनी रात को किससे फोन पे बातें कर रहा है, और यहाँ तुमने किचन को होटल बनाया हुआ है। समझ नहीं आ रहा मुझे, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी, या मेरी तरतीब फॉलो करना इतना कोई मुश्किल काम है, या ये कि बाहर से लोग आए हैं तो तुम सारे हाइपर हो गए, ओवर एक्साइटेड हो गए हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। आज तक मैं आप ही के सामने इतना शर्मिंदा नहीं हूं। चलो अब यहाँ से। अदनान, अब क्या है? कोई याद है एक लड़की ऑफिस आई थी आपकी, आपसे मिलने के लिए बुरखे में अपनी दोस्त के साथ? कुछ याद आया? वो कोई और नहीं थी, मैं थी। जी अब जिसके साथ निभानी है उसको चुना, नहीं तो फायदा। हाँ नहीं, उसको चुनना चाहिए। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। किसका फोन था? आप ही वो राहील, वो मेरा दोस्त नहीं था जो यूके चला गया था। तो तुम्हारा भी यूके जाने का प्लान है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने कहा शायद बाकी की जिंदगी उधर ही गुजारनी है, बातों से तो यही लग रहा था। ओ वो नहीं, आप ही वो उसकी ना शादी तय हो गई है, तो मैं उसको बता रहा था कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी होती है उसको जान लेना चाहिए। वो एक्चुअली उसने
सिर्फ देखा ही है लड़की को, तस्वीर में वो भी। मैंने कहा शायद कोई इमरजेंसी हो गई है, इसीलिए रात के इस पहर में बाहर निकल के छुप के फोन पे बात कर रहे हो। सॉरी आपी। सारी अकल घर से बाहर इस्तेमाल कर लोगे तो घर के अंदर माफिया ही मांगते रहोगे। थोड़ा होश करो, वरना ये जो जवानी का जोश तुम्हें चढ़ा हुआ है तुम्हें और ज्यादा रेकलेस कर देगा। इधर देखो, औलाद की तरह पाला है मैंने तुम्हें। मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। नहीं आपी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं जो देखती हूँ वही सोचती हूँ, और जो नजर आता है उसके बारे में आगाह भी कर देती हूँ। जाओ सो जाओ। सुनो, वो जो शादी पे आई हुई थी तुम्हारी दोस्त, क्या नाम है उसका? हम ना, कैसी है वो? अच्छी है, ठीक होगी। हम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कैसे चले आए हो? मैं तो रात को ही आना चाह रहा था, फिर सोचा आप सो गई होंगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? हानिया के बारे में बात करनी होगी। समझ गई हूं मैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि रात से लेके अब तक क्या बदल गया है। नहीं, अभी बदला तो कुछ भी नहीं है। पर क्या? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है बुरहान। हम सबसे छुप के शादी करनी थी, वो तुमने कर ली। दुल्हन को घर लेके आना चाह रहे थे, वो तुम ले आए हो। अब वो चाहती है हम उसकी इज्जत भी करें, ये बात है। ऐसी बात नहीं है, तो नौकरानी बन के रह रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, बर्दाश्त किया। तुमने बर्दाश्त किया। इस घर की इज्जत नीलाम की तुमने, मेरा भरोसा तोड़ा तुमने, फ्रॉड किया तुमने, और बर्दाश्त भी तुम कर रहे हो। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। आज तक आंखें बंद करके तुमने मुझ पे यकीन किया है, तभी तो हम यहां तक पहुंचे। और अब मेरी बातें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं इस वक्त हानिया के बारे में नहीं, नरमीन के बारे में बात करना चाहता हूँ।